हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और मॉर्निंग की चाय हमारी हो चुकी है और आज मेरी मेड नहीं आ रही है, तो बस मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर आज ब्रेकफास्ट में मैं नमकीन पराठे बनाने वाली हूँ, ट्रायंगल वाले। तो बस आज हम ब्रेकफास्ट में पराठे खाएंगे और मेरी बेटी को अगेन आज नहीं पसंद है पराठे, वो नहीं खाना चाहती और वो क्या खाना चाहती है वो ये भी नहीं बता पा रही है। बट उसके मन में कुछ होगा, बट वो बता नहीं पा रही कि उसको क्या खाना है। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं नमकीन पराठे ही बनाऊंगी। और इसके बाद मुझे जाना है आज पार्लर, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। तो पार्लर में आज मुझे बहुत सारा काम है, तो पार्लर जाके आज मैं करवाऊंगी वो सारा कुछ। और फिर इसके बाद मुझे टेलर के पास भी जाना है अपना ब्लाउज़ और साड़ी लाने के लिए। वो आज देने के लिए बोले थे भैया। आज 22 है, तो आज बोला था उन्होंने कि हो जाएगी, तो आज उनके पास भी जाऊंगी मैं लेने के लिए साड़ी और ब्लाउज अपना। और इसके बाद फिर आके मैं लंच बनाऊंगी। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो आज मेड नहीं आ रही, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू मैं लगा लूँगी और बर्तन मैंने रात में ही कर लिए थे, क्योंकि मेड मेरी एक दिन पहले ही बता के जाती है। जब उसको नहीं आना होता, अगले दिन वो छुट्टी करने वाली होती है, तो वो पहले ही बता देती है कि दीदी मैं कल नहीं आऊँगी। तो हमेशा मैं बर्तन रात में ही कर लेती हूँ, जिससे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि बर्तन भी करो, झाड़ू पोछा और फिर ब्रेकफास्ट, घर के बाकी काम भी होते हैं, डस्टिंग वगैरह और कपड़े फोल्ड करना, कपड़े वॉश पे लगाना, फिर लंच भी बनाना होता है। इसलिए मैं रात में ही कर लेती हूँ बर्तन और झाड़ू लगा लेती हूँ। और पोछा अगर बहुत ज़्यादा गंदा लगा मुझे तो मैं पोछा कर लेती हूँ, अदरवाइज़ एक दिन स्किप भी हो गया तो कोई इतना गंदा नहीं होता है घर। लेकिन अगर जब गंदा होता है तो मैं पोछा कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं आज एक दिन स्किप कर देती हूँ। लेकिन जब हम अपने हाथ से क्लीनिंग करते हैं तो वाकई में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेरी मेड भी अच्छा काम करती है, लेकिन मुझे मेरे हाथ से क्लीनिंग करने पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे हमेशा ना किसी और का काम इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब मैं अपने हाथ से कोई काम करती हूँ, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, घर की क्लीनिंग हो, कुछ भी काम हो, मुझे अपने हाथ का ही पसंद आता है। मुझे अपने हाथ से ही अच्छा लगता है। जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अपने हाथ से ही मुझे मिलता है। आप लोग बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? और अभी पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है और बस अभी मैं बालकनी में और लगा दूंगी।
और बालकनी में लगने के बाद बस मेरा झाड़ू हो जाएगा और इसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी। तो बालकनी में पिजन्स बहुत गंदा करते हैं, इसलिए मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो बालकनी में भी मैं जो वो बीट करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और जब वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तभी मैं क्लीन करती हूँ। सूख जाता है तो इजी होता है क्लीन करना, अदरवाइज़ मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको क्लीन करने में। तो मेरी मेड भी कहती है कि दीदी बहुत गंदा करते हैं ये पिजन्स, और डेली साफ़ करना पड़ता है, इतना गंदा हो जाता है। डेली बीट 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 इतना ज़्यादा बीट होती है इनकी बालकनी में। और किचन बालकनी में कुछ ज़्यादा ही करते हैं गंदा। हॉल में जो बालकनी है वो इतनी गंदी नहीं होती है, लेकिन किचन बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिजन्स आते हैं तो ये बहुत गंदा करते हैं। तो बस मेरी क्लीनिंग हो गई है और मैं अब उठा लूँगी कचरा। तो आटा हमारा गूँथ चुका है। इसमें मैंने आटा लिया है, नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठों में। और थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल डाला है, 2 चम्मच के अराउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बस मैं पराठे बेल के इस तरह से सेक लूँगी। और इन पराठों को आप नींबू का जो अचार होता है ना, लेमन पिकल, उसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है उसके साथ में, बहुत ही ज़्यादा। या तो आप मैंगो पिकल के साथ खा सकते हैं, मैंगो पिकल भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ में। हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं आप इसको। आपकी चॉइस, जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप खा सकते हैं। मेरे पास रेड मिर्ची का जो भरवा वाला अचार होता है वो था, और बहुत दिनों से हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, खा नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो इसको फिनिश करना है अभी हम लोगों को, तो हम लोग उसको ही खा रहे हैं आजकल, जिससे नया अचार बना पाएँ हम लोग इस विंटर में। और अभी मैं आ गई हूँ आटा गूँथने के लिए। तो ये मैं आटा लंच के लिए गूँथ रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पार्लर जाना था। तो जब मैं पार्लर से वापस आऊँ तो बहुत ज़्यादा काम ना हो मेरे लिए, तो मैं आटा गूँथ के जा रही हूँ। और दाल या सब्ज़ी अभी लेके आएंगे हस्बैंड सब्ज़ी, तो दाल या सब्ज़ी में से कुछ बन जाएगा तो इजी होगा थोड़ा सा। तो बस आटा इस तरह से मैं गूँथ के रख के जाऊँगी और आने के बाद सब्ज़ी या दाल बना लूँगी। और बस मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट्स लगा लूँगी और इसके बाद अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज मैंने रेड वाला भरवा मिर्ची का अचार लिया है पराठों के साथ खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और यमी लग रहे थे, आप ट्राई करना। ये लाल वाली भरवा मिर्ची का अचार है, ये मैंने ही बनाया था काफ़ी टाइम पहले। ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। इसके बाद मुझे जाना है पार्लर, तो जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँगी।
और आटा भी मैंने लंच के लिए गूंथ दिया है। बस अभी लंच के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सब्जी अभी नहीं है, अदरवाइज मैं सब्जी भी बना के जाती। तो सब्जी आके बनाऊंगी, आटा गूंथा है बस। और बस कॉफ़ी बनाते बनाते कॉल आ गया था, तो मैं बात करने लग गई थी और साथ में कॉफ़ी भी बना लिया था। और इसके बाद अब हम कॉफ़ी पियेंगे। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद अक्सर मेरा मन होता है कभी कभी कॉफ़ी पीने का, तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। मॉर्निंग में चाय पीते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में कॉफ़ी, और इवनिंग में भी कभी कभी कॉफ़ी पीने का मन होता है तो कॉफ़ी बना लेते हैं। और जब चाय पीने का मन होता है तो चाय बना लेते हैं। आ जाइए आप भी कॉफ़ी पी लीजिए। तो पार्लर में मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया था और तो टाइम हो गया है पार्लर जाने का। तो चलिए अब चलते हैं, पार्लर में मिलती हूँ मैं आपसे। तो मुझे कराना है फेशियल, वैक्स, थ्रेडिंग और हेयर कट भी देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो करा लूँगी। हेयर कट भी कराना है मुझे, काफ़ी दिन हो गए हेयर कट करा के, तो देखूँगी अगर टाइम होगा तो फिर हेयर कट भी मैं करा लूँगी। और पार्लर हमारी सोसाइटी के बाहर ही है, बहुत दूर नहीं जाना है। तो बस मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था 2-3 दिन पहले ही, तो इजी हो जाता है। अपॉइंटमेंट आप पहले ले लेते हो तो बहुत वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि करवा चौथ के टाइम पर बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है। ज़्यादातर वो लोग बिज़ी रहते हैं, कोई ना कोई, मतलब पार्लर में अपॉइंटमेंट रहता ही है किसी न किसी का। तो अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के जाते हो तो बहुत वेट करना पड़ता है। तो पहले अपॉइंटमेंट ले लोगे तो वेट नहीं करना पड़ेगा और इजी रहेगा आपके लिए, कन्वीनियंट रहेगा। जिस टाइम पे आप उस टाइम पे जाके करा सकते हो। तो चलिए चलते हैं। मैंने एक्चुअली 10:30-11 का लिया था अपॉइंटमेंट, बट अभी लेट हो गया है, 12 बज गए हैं। तो बस मैं अभी जा रही हूँ और मुझे 1.5-2 घंटे तो अराउंड लग ही जाएंगे पार्लर में। तो आटा गूंथ दिया है मैंने, देखते हैं। सब्ज़ी अभी लेने गए हैं हस्बैंड, तो सब्ज़ी लेके आएंगे वो, तो देखते हैं फिर कि क्या बनाते हैं सब्ज़ी। और बेटी की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो उसकी 12:30 तक क्लास रहेगी ऑनलाइन। और ठंडी हवाएं चल रही हैं, वेदर थोड़ा सा ठंडा सा हो गया है। देखो सब्ज़ी लेके आ गए हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं पार्लर से वापस आ चुकी हूँ और मैंने करवाया है फेशियल, थ्रेडिंग, फोरहेड, और मेरी वैक्स हो चुकी है। और डिटैन, एक्चुअली मेरे हाथों में टैनिंग हो रही थी, इसकी वजह से मैंने हाथों में भी डिटैन कराया है। और इसके बाद मैंने कराया है हेयर कट और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं गई थी स्कारलेट, जो G21 के बाहर है सोसाइटी के, वहाँ पर ही मैंने कराया है और उनकी सर्विस मुझे अच्छी लगती है। वो थ्रेडिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, फेशियल भी अच्छा है, और राशिद हेयर कट करते हैं। तो उनका भैया का बहुत अच्छा है हेयर कट, मुझे तो हमेशा पसंद आता है वो जैसी भी हेयर कट करते हैं। तो थोड़ा सा आज मुझे पार्लर में टाइम लग गया, लेट हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद में पार्लर गई थी तो टाइम लग गया है, बहुत कुछ कराना था। तो मैंने अभी मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं कराया है, उसको किसी और दिन करवा लूँगी क्योंकि लेट हो रहा था। और अभी मेरा लंच भी नहीं बना है, तो जल्दी से मैं नहा के आती हूँ, इसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। तो देखते हैं, लंच में आज दाल रोटी बना लूँगी, जल्दी से बन जाए जिससे, क्योंकि 2:10 हो चुके हैं और अभी लंच में कुछ भी नहीं बना है। दाल बस पक गई है, उसको फ्राई करना है और रोटी बनाना है। ईशू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वो परेशान हो रही है। तो चलिए बनाती हूँ जल्दी से लंच, नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और जब मैं पार्लर से वापस आई तो हस्बैंड ने दाल रख दी थी कुकर में,
गैस पे रख दी थी, तो दाल उन्होंने बना दिया था और मैं नहा के आई तब तक उन्होंने दाल फ्राई भी कर दी थी। तो बस मैं आके रोटियां बना रही हूँ और रोटियां बनाने के बाद अभी मैं बस गैस क्लीन करूँगी, इसके बाद हम लोग लंच करेंगे क्योंकि गंदा किचन रहता है तो मेरे से रहा नहीं जाता है। तो मैं पहले ही लंच के पहले ही गैस क्लीन कर दूँगी और स्लैब भी क्लीन कर दूँगी। तो चलिए अब हम लंच करते हैं और मेरा सारा पार्लर का काम आज हो गया है और मेहंदी लगानी है। मेहंदी मैं देखती हूँ आज शाम को या कल लगवाएंगे हम मेहंदी, या खुद लगा लूँगी, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो खुद ही लगा लिया जाएगा। तो चलिए अब लंच टाइम है और लंच करते हैं। तो शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ टेलर के पास अपना ब्लाउज़ लेने के लिए। ब्लाउज़ स्टिच हो चुका होगा तो लेके आते हैं। तो मेरा ब्लाउज हो चुका है और ये रही मेरी साड़ी और ब्लाउज़ जो मैं करवा चौथ में पहनूंगी। तो हो गई है पिको फॉल, पहले ही हो गया था शॉप में जहाँ से ली थी साड़ी हमने, उन्होंने करके दी थी और ब्लाउज आज स्टिच हो गया है। मेहंदी लगाएंगे अभी हम लोग। तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ और मैं मोबाइल से ही देख देख के डिज़ाइन लगा रही थी और मेहंदी बहुत अच्छी डिज़ाइन लगी थी, बट ये मेहंदी मेरी पुरानी थी जिसकी वजह से कलर नहीं आया। तो फिर मैंने वॉश कर दिया था रात में ही, अब मैं आज फिर से लगाऊंगी। तो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों मिल के लगाएंगे, मैं उसको लगा दूंगी, वो मुझे लगा देगी। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।